तो काफी लोगों का अब ये थॉट होगा कि आई कांट डू इट, या मुझसे नहीं होता, या मुझे समझ में नहीं आती कि मुझे क्या करना है, मुझे जॉब में जाना है, मुझे बिजनेस में जाना है, मुझे करियर का समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये चीज अंडरस्टैंड करनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर से स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या आती है, खुद से क्या आ रहा है कि मुझे कहाँ जाना है या मुझे क्या करना ही करना है। क्या हो गया, कुछ खराब हुआ तो अपने पास में बहुत सारे ऑप्शंस दूसरे हैं, कुछ अच्छा हुआ तो अपने पास में पैसा ही पैसा है। वी डू नॉट हैव एन सेकेंड ऑप्शन या सेकेंड थॉट तो देना ही नहीं है किसी चीज को। आपकी समझ की सामने वाले बंदे को क्या चाहिए, दैट विल डेफिनेटली टर्न यू टू अ बिजनेसमैन। आपको अगर समझ आ रहा है कि सामने वाले बंदे को ये चीज चाहिए या सामने वाले बंदे को मुझे ये चीज प्रोवाइड करनी है, तो यू विल डेफिनेटली टर्न योरसेल्फ इनटू अ बिजनेसमैन। और अगर आप एक कॉम्प्लेक्स चीज को और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देते हो, देन डोंट गो फॉर बिजनेस। अगर कॉम्प्लेक्स चीज का सोल्यूशन दे देते हो कि ये कॉम्प्लेक्स चीज है, इसको मैं 4 तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ, देन गो फॉर अ बिजनेस। दैट इज 100% योर चॉइस कि आपके अंदर से क्या आ रहा है और आपको कहाँ तक जाना है। अब मेनी पीपल हैव स्टार्टअप आइडियाज, मेनी पीपल हैव वेरी वेरी बॉम्ब जिनको कहते हैं, या बूम जो मार्केट में ला सकता है, इतने अच्छे आइडियाज होते हैं लोगों के पास में। आई एम सॉरी, बट स्टिल दे लैग। क्यों? क्योंकि वो अपने आइडिया की फिजिबिलिटी को नहीं समझते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने आइडिया की इम्पोर्टेंस को नहीं समझते हैं, कि वो अपने आइडिया को किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, कि अपने आइडिया को किस तरह से सीख सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम मुझे हो गई, बिफोर द प्रॉब्लम हैपेंस, अगर कोई मुझे प्रॉब्लम हो गई तो मैं उस प्रॉब्लम को किस तरह से हैंडल करूंगा। Until and unless you have answer to all these questions, you cannot do. So what is the basic requirement to get a feasible idea? Is plan, dedication and skills. आपके पास में जो प्लान होना चाहिए वो एकदम सॉलिड, एकदम प्रैक्टिकल, एकदम स्ट्रॉन्ग प्लान होना चाहिए। आपका जो डेडिकेशन होना चाहिए, लाइक लोग सोचते हैं कि यार मुझे खुद का बॉस बनना है, आई विल लीव दी मॉर्निंग 10 to 7 वाली नौकरी और मैं खुद का बॉस बन के तो बहुत सारी चीजें कर लूंगा। लेकिन वो डेडिकेशन नहीं आपको स्टार्टअप्स की तरफ लेके जाएगा। यू नीड स्किल्स, डेफिनेटली यू नीड स्किल्स, लेकिन स्किल आपके पास में ऐसी होनी चाहिए जो आपको आती हो। बाकी स्किल्स तो हम मार्केट से खरीद लेंगे। क्या धीरू भाई अंबानी को हर चीज आती थी? क्या मुकेश अंबानी को हर चीज आती है? नहीं, लेकिन वो मार्केट से हर चीज खरीद सकता है। हर स्किल उसके पास में है, हर स्किल वो डेवलप करवा सकता है, हर स्किल के प्लेटफॉर्म पे वो काम कर सकता है। नाउ व्हाई डू यू वांट टू स्टार्ट अप? व्हाई डू यू वांट योर ओन बिजनेस? डू यू सी बिजनेस एज अ ड्रीम? आर यू रेडी फॉर इमोशनल, फाइनेंस, फिजिकल एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस? क्या आप 9 to 5 रूटीन को छोड़ के 24 आवर रूटीन फॉलो करने को रेडी हो? क्योंकि स्टार्टअप में ऐसा नहीं है कि भाई 9 to 5 रूटीन अगर मैंने छोड़ दिया तो मुझे बस ऐसा है कि आई विल वर्क ओनली ऑन माई टीम, कि मुझे सिर्फ 2 घंटे काम करना है, मुझे सिर्फ 4 घंटे काम करना है, बाकी टाइम में आराम करूंगा। नेवर डू दिस मिस्टेक कि आप सीईओ बन के बैठ जाओ। यू हैव टू बी द सेल्समैन। Now if we talk about कि you need to be your own boss, you need to improve your standard of living. आप चाहते हो कि मुझे एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले, मैं अपना खुद का बॉस बनना चाहता हूँ, मैं जिस टाइम पे जो चीज करनी है उस टाइम पे वो चीज करना चाहता हूँ। आई वांट टू गो टू हिमालयाज, आई वांट टू गो डू साइकिलिंग देयर, बट मुझे इस डेली रूटीन से छुटकारा चाहिए। मिलेगा, फर्स्ट ईयर में नहीं मिलेगा, सेकेंड ईयर में नहीं मिलेगा, but when you will develop yourself, when you will develop your skills, when you will develop your business, definitely वो boredom of job खत्म हो जाएगी, वो doing what do you want and when you want वाली चीज आपके हाथ में आ जाएगी। नेक्स्ट, डू यू सी बिजनेस एज अ ड्रीम? ये बहुत बड़ी चीज मार्क जुकरबर्ग ने बोली थी। द क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ ऑलमोस्ट एवरी डे इज, एम आई डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई कुड बी डूइंग? स्पेशली जब हम लोग ड्रीम की बात करते हैं तो इज देयर एनीथिंग
you need to write on paper what is your greatest dream and you have to give maximum time to it. जब हम लोग ड्रीम की बात करते हैं तो ड्रीम में डूइंग व्हाट यू वांट इज मोर इम्पोर्टेंट, और जो आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको करनी ही करनी है. टिल देन यू विल गेट योर आइडिया एज अ फीजिबल सोल्यूशन. तो डेफिनेटली जो लोग भी प्लान कर रहे हैं कि हमको एक स्टार्टअप की तरफ जाना है या हमको एक बिजनेस की तरफ जाना है, तो सबसे पहले एक पेपर पे अपनी ड्रीम लिखो और उसके ऊपर काम करना शुरू करो कि मुझे इस ड्रीम को अपने इतना टाइम तो देना ही देना है. और ये मेरे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल डेफिनेटली डू दिस थिंग. इसके अलावा व्हाट वी नीड इज अ सेल्फ एनालिसिस ऑफ आवरसेल्व्स. हमको खुद का सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्या मैं 12 से 16 घंटे दिन में काम करने को तैयार हूँ? एम आई रेडी टू डू ऑल दी वर्क्स? मैं किसी भी तरह का काम हो, रात में बैठ के काम करना हो, सुबह में बैठ के काम करना हो, मुझे फिजिकल स्ट्रेन हो, मुझे मेंटल स्ट्रेन हो, चाहे संडे हो चाहे हॉलीडे हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, चाहे किसी भी तरह का काम हो, क्या मैं उस काम को रेडी हूँ करने के लिए? दूसरी चीज, फाइनेंस के मामले में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है व्हेन वी गो फॉर स्टार्टअप. हम लोग एज ए स्टूडेंट, मोस्टली पीपल कनेक्टेड आई सपोज आर स्टूडेंट्स, या somewhat are pursuing their degrees or someone who has pursued their degrees. तो स्टार्टअप के अंदर सबसे बड़ी चीज़ प्रॉब्लम आती है कि हमारे पास में फाइनेंस नहीं होता, या ऐसा भी हो सकता है कि हमने स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया और थोड़े टाइम बाद हमारी जेब खाली हो गई और उससे हम लोगों को बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेन आती है. तो क्या हम लोग रेडी हैं इस कंडीशन के ऊपर जाने के बाद में, कि उस कंडीशन पे जाने के बाद में क्या हम लोग इस लेवल पे हैं कि हमारी फैमिली को हम लोग संभाल पाएंगे? क्या हमारी फैमिली से हम लोग डिस्कस कर पाएंगे? या कहीं ना कहीं हम लोग अभी भी उस लेवल पे स्टैंड होते हैं कि अगर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम हो गया तो हम लोग उस पर सस्टेन नहीं कर पाएंगे? तो स्टार्टअप पे जाने पे डेफिनेटली 1 साल के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप सोच भी नहीं सकते. 1 साल के अंदर यू विल बी डूइंग मेनी थिंग्स. आप अपने एम्प्लॉयज़ को फोर्स करना शुरू कर दोगे, लेकिन नहीं, हम लोगों को फोर्स नहीं करना है एम्प्लॉयज़ को. वी नीड टू इन्फ्लुएंस देम. आप अपनी ड्रीम को बहुत जल्दी जीना सीख लोगे, या अपनी ड्रीम बस मेरे दिमाग में आ गई है कि मेरे को मेरी ड्रीम पे जाना है, कि आई डू वांट टू ड्रीम एंड आई वांट टू डू एवरीथिंग. सो दैट इज समथिंग वी नीड टू वर्क हार्ड. सबसे पहले सेल्फ एनालिसिस वाला जो पॉइंट अपन ने डिस्कस किया, इसी में आगे मनी वाला कॉस्ट आता है कि हमको इमीडिएट कॉस्ट, फ्यूचर कॉस्ट, हर चीज़ का लेके चलना है. हमारे पास में कम से कम इतना पैसा होना चाहिए कि मैं पहले 3 महीने तो कंपनी में सस्टेन कर लूँ, या पहले 3 महीने तो कंपनी में सस्टेन कर लूँ until and unless we go on. So सिमिलरली अगर हम ऐसी बातें करते हैं कि आप अपना खुद का सीईओ बनना है, तो आपको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. यू डू नॉट नीड एनीथिंग. यू नीड द स्किल्स you are best in and you need to just work on them. So from my side, these were few things I just wanted to share with you people. Okay, Jesh, I have a question. I didn't understood the concept, difference between small business and a startup. Yeah, so whenever we talk about a small business or whenever we have a small business, there is a thing कि आपको ग्रोसरी शॉप चलानी है या आपको ग्रोफर्स चलाना है. आपका आइडिया कितना अलग है, आपका व्हाट डू आई से, कि आपने अपना ऐसा कुछ चीज वहां इन्वेस्ट किया है कि दैट वाज नॉन एग्जिस्टिंग इन द मार्केट. सो मेन डिफरेंस इज कि एक प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर रहे हो विद एन इनोवेटिव अप्रोच. दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. I think you were so clear with the presentation that none of the participants have questions.
I have a question. Hello. Yeah. Yes, please. Yeah, please. Sir, good evening, sir. Um, what are the basic skills or what are the skills required? What are the skills to be developed for a startup? See, the skills, what do you need to develop for startup basically means जो skills आपके पास में already है, आपको किसी तरह की कोई नई skill develop करने की ज़रूरत नहीं है. That is always important कि जो skill आपके पास में है आप उसको पूरा 100% दो. You don't need to have any other skill. If you need a web developer, you will find a web developer. If you need an Android developer, you will find an Android developer anywhere around the world. लेकिन जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपकी अपनी स्किल होनी चाहिए. इफ यू आर गुड एट एचआर, you will handle the HR part, you will handle the management part. So that is the most important thing कि आपको नई skills develop करने की इतनी जरूरत नहीं है जितना कि आप उससे सीख जाओगे when you will go into that pond. Thank you, sir. Okay, since I don't think Hello. any of... Okay, we have a question. Hello, Jayesh. If the meeting disconnects, everybody can join the meeting with the same link. Yeah, Puru. Yeah. So my question was that what are the benefits or supports being provided by the Startup India scheme? What are that things which the government of India is helping the initiatives by the people? Can you tell about that? Yeah. So the main goal of Startup India is basically the development and innovation of products and services. उनका गोल ये है, वो आपको वर्क प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको फाइनेंस सपोर्ट प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर देंगे. Like startup basically needs two things: a good network and a good mentor. They will provide you both of the things. If you don't have an office, they will provide you a workspace as well. So स्टार्टअप इंडिया ने अपने बहुत सारे कुछ ऐसे एक्शन प्लान्स दिए हैं, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें दी हैं जिससे कि यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट टू पीपल, यू कैन डायरेक्टली अवेल देम फॉर फाइनेंशियल बेनिफिट्स. रजिस्ट्रेशन, आपको अपने स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको दूसरे गवर्नमेंट बेनिफिट्स एज एन स्टार्टअप कैसे मिल सकते हैं, उसके ऊपर गाइडेंस चाहिए तो भी वो लोग प्रोवाइड करेंगे आपको. Okay, thank you.